दिनेश वार्ष्णेय जी की एक टिप्पणी हो जाए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। दिनेश वार्ष्णेय जी, बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कितना काम किया है, लेकिन विपक्ष बेवजह बदनाम कर रहा है और जो काम किया है वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, जिसका जिक्र बार बार भारत सरकार की ओर से किया गया है। आपको क्यों लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? चित्रा जी, देखिए, जमीनी हकीकत में दो सबसे बड़ी समस्याएं इस देश में हैं। एक बेतहाशा महंगाई और दूसरा बेतहाशा बेरोजगारी। ये दोनों ही ये सरकार पिछले 9 साल से बढ़ाती आ रही है। ये बता दें अश्विनी महाजन जी, कब घटी? ये मुझे बता दें कि क्या ऐसा जादू हुआ कि कोविड लेवल ना शामिल करने पे भी और कोविड लेवल शामिल करने पे भी पूंजीपतियों की आमदनी तो 41 से 67% बढ़ गई और आम आदमी की आमदनी 40 से 35% घट गई। ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हो जी सकल घरेलू उत्पादन में जीएसटी बहुत ज्यादा आ गया? जीएसटी इसलिए ज्यादा आ गया कि आपने हर चीज के दाम 100 गुने से ज्यादा बढ़ा रखे हैं। ट्रेन के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, प्लेन के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, मेट्रो के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें उनके दाम आपने बढ़ा रखे हैं। चित्रा जी, जरा दिल्ली से अलीगढ़ या दिल्ली से हरिद्वार जाके देखिएगा एक बार कार से अकेले, पता लगेगा कि इससे अच्छा तो पैदल चले जाओ या साइकिल से। 1.5 रुपया किलोमीटर से ज्यादा टोल है। नई गाड़ी खरीदोगे ना 15 लाख की तो 1,70,000 रुपये रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन लेते हैं। वो रुपया भी ले रहे हैं और टोल भी ले रहे हैं, टोल बढ़ा भी रहे हैं। टोल हर बार 10% बढ़ रहा है। ये महंगाई का ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा पूंजीपतियों को जा रहा है। बजट में हमेशा ऐसे प्रोविजन करेंगे जो महंगाई ना जो महंगाई कम करे, लोगों को रोजगार दे। और उसका एकमात्र तरीका है कि ये जो सुपर रिच है ना पूंजीपति, इन पर 5% का स्पेशल टैक्स लगाया जाए। जवाब ले लेते हैं। हम तो दे रहे हैं 30% टैक्स और ये पूंजीपति कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं 22%। उल्टा हो रहा है भाई। हमसे लो 5%, इनसे लो 50%। ये हमारे ही पैसे से फले फूले हैं, हमारे ही पैसे से इन्होंने एनपीए कर रखा है। हिडनबर्ग ने बता दिया ना, अडानी ने क्या खेल कर रखा है। बता दे भारत सरकार के बजट पे क्या असर आएगा। पूछ लेती हूं जफर साहब से। चार्जेस बढ़ जाएंगे हर एक चीज के, हर एक चीज के दाम बढ़ जाएंगे। आप मुझे बताइए, कह रहे डॉक्टर अश्विनी महाजन जी कह रहे हैं दूध के दाम 100 रुपए लीटर होने चाहिए। जनाबे आलिम, जो आप बात कह रहे हैं वो दूध के दाम उस समय में उसकी रेशियो बहुत कम थी। आप उसको कंपेयर करके बताइए। आप उसको ये मत बताइए कि एक टाइम में तो ऐसे मोबाइल कॉल 16 रुपए मिनट बैठती थी। ठीक है सर। उसके बाद जो डिजिटाइजेशन होता है या उसके असर पड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। ठीक है। अब जफर इस्लाम साहब वो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली से हरिद्वार जाकर दिखाइए किस तरह से एक तरफ टोल टैक्स भी लेती है सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा कर रखे हुए हैं। मतलब एक जेब से अगर थोड़ा सा डालती है तो दूसरी जेब से बहुत ज्यादा निकाल लेती है पैसे। आम आदमी का ये हाल बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने, वो आरोप लगा रहे हैं। जरा देखिए, सीपीआईएम के नेताजी को बताना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई दिनेश वार्ष्णेय जी को, कि पहले यहां से 200 किलोमीटर जाने के लिए दिल्ली से 150 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटे लगते थे। अब 150 किलोमीटर 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग। जैसे यहां से मैं मुरादाबाद पहुंच जाता हूं, मुरादाबाद यहां से 2 घंटे लगते, पहले इसी मुरादाबाद जाने को 5 घंटे लगते थे। क्यों? इसलिए कि यहां जो नेशनल हाईवेज बना है उससे सीधे आप मुरादाबाद पहुंचते हैं और बीच में 2 टोल है, 200-180 किलोमीटर के बीच में 2 टोल है। लेकिन ये तो देखिए कि इतने में जो पेट्रोल बचा आपका और आपकी गाड़ी बची, जिसके बारे में बात करें, टूटे फूटे रोड में यूपीए के समय में चलने में आपको बड़ा मजा आता था जब पेट्रोल भी जलता था और गाड़ी भी खराब होती थी। उस वक्त आपको अच्छा लगता था। लोगों को 5-5 घंटे लगते थे, अनप्रोडक्टिव आवर्स गुजरते थे, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब स्मूथ चले जा रही है गाड़ी और वहां पर पेट्रोल का भी कम खर्चा। जब स्मूथ चलती है गाड़ी तो पेट्रोल कम खर्चा होता है। जितना उछलती गाड़ी उतना पेट्रोल ज्यादा आपका वेस्ट होता है। ये तो पता ही होगा आपको, आप तो विद्वान आदमी हैं। और साथ साथ गाड़ी की मरम्मत में भी कम खर्चा होता है। वो आपने कभी आंकड़ा देखा है? वो कभी आंकड़ा देखा आपने? अगर वो आंकड़ा आप देखते तो आपको इस बात का अंदाजा होता है कि शायद आपने पूरे तौर से देखा नहीं। आप एक सिक्का का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू, अरे नेट बेनिफिट जो एक कंज्यूमर को है बहुत ज्यादा है कि जितना उसको उसकी सेहत को नुकसान, गाड़ी को नुकसान, पेट्रोल का नुकसान, तो माली हालत से भी नुकसान, जानी हालत से भी नुकसान और रोज एक्सीडेंट होते थे। अभी आप 20 रुपए, आप 50
50 रुपए में ठीक है, आप सेफ एंड सिक्योर पहुंचते हैं। ठीक है और जफर साहब, मैं उनसे क्या जवाब बात ले कर रहे लेती हैं? हूँ। आपने जो बातें कही हैं दिनेश जी जवाब देंगे। हाँ कर रहा है वर्ल्ड में बांग्लादेश जवाब की- रोहन जी, मैं फौरन इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। निर्मला सीतारमण जी कहती है कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं, और देश की जनता को बावला समझ रखा है क्या? ठीक है, डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। जब इस तरह की बातें जफर इस्लाम साहब कही जाएंगी तो पलटकर विपक्षी दल आपसे सवाल तो पूछेंगे ही ना कि ये कौन सा नया फॉर्मूला लेकर आई है सरकार। अरे भाई रोहन जी आ रही हूं। मेरे ख्याल से जो भी फॉरेन, एक मिनट, जो भी फॉरेन करेंसी को अगर स्कैन मैप करता है कि कैसे करेंसी मूवमेंट होता है और स्पॉट रेट देखता हो डेली और उसको चार्ट बनाता हो, वो शायद इसको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आदमी बोलेगा जिसको आग के सामने जो है, आग के बोलते हैं चिराग तरह अंधेरा, वैसे लोग बोल सकते हैं ऐसी बात, और कोई नहीं। हर दुनिया के हर करेंसी के अगेंस्ट डॉलर जो है मजबूत हुआ, इस दुनिया को मालूम है। हम नहीं, आपने कभी सुना था डॉलर और पाउंड में इतना कम डिफरेंस था? कभी डॉलर पाउंड में तो 2 टाइम्स का डिफरेंस था। अभी डॉलर और पाउंड में कितना डिफरेंस है? मेयरली 1.2 टाइम्स, मतलब 0.2 टाइम्स का। आपने डॉलर और यूरो में देखा था, वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का था, 1.87 टाइम्स का। अभी क्या है? 0.15 टाइम्स का। डॉलर रुपी में आपने उस थोड़ा ही सा फर्क हुआ, बाकी दुनिया के हर करेंसी जो है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो है चर्चा में। ठीक है